गाइस, घूमने का मन हर किसी का होता है। जब भी हमारी समर वेकेशंस होती हैं, फिर विंटर वेकेशंस होती हैं, सीधा हम अपने भागते हैं नानी के घर। भाई नानी के घर जाएंगे, खूब मौज करेंगे, कोई काम होगा नहीं, बस खाली इंजॉय। बट आज की इस कहानी में गाइस, एक लड़की जिसका नाम होता है सुमन, जब अपनी नानी के घर जा रही होती है, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बाद वो भाई उन चीज़ों को आज तक झेल रही है। चलिए आज की इस कहानी में जानेंगे सुमन के साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी। उससे पहले गाइस, थैंक यू सो मच हमारे इस छोटे से चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक कहानी है सुमन की। सुमन बेसिकली उसके फैमिली में उसके मम्मी पापा होते हैं, और जो उसके पापा होते हैं वो बेसिकली मुंबई में जॉब करते हैं। तो उनकी नई नई जब शादी हुई होती है तो अपनी की वाइफ, इनकी जो सुमन की मम्मी होती हैं बेसिकली वो वेस्ट बंगाल की होती हैं। तो अब भाई इनके पापा अपनी वाइफ को लेकर सीधा मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ सुमन बड़ी होती है, वहीं पर रहती है, खेलती कूदती है। बट इनको होता क्या है भाई कि साल में जब छुट्टियाँ होती थी तो रिचा उनकी पूरी फैमिली, रिचा उनके मम्मी पापा बेसिकली छोड़ने के लिए वेस्ट बंगाल जाया करते थे। साल में एक आध दो बार तो भाई का फिक्स होता है, भाई वेस्ट बंगाल जाना ही है। बेसिकली एक ट्रेन होती है, आजमगढ़ एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलती थी उस समय, जो बेसिकली उन लोगों को वहाँ पे लेके जाती थी। अब जाने में काफ़ी समय भी लगता था, बिकॉज काफ़ी दूर भी है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल अगर आप मान लीजिए आप आज बैठे हैं तो परसों की दोपहर में आपको पहुँचाएगा, ऐसा कुछ सीन था। मैंने कुछ सुना था, कहानी में पढ़ा था। तो ये लोग अपना सिंपल सा भाई इन लोगों से चल रहा था। उस समय भाई इनकी छुट्टियाँ हुई होती हैं, विंटर वेकेशन की सुमन की छुट्टियाँ हुई होती हैं। तो सुमन बोलते ठीक है अब चलो मामा के घर घूमने चलते हैं, मामा के घर घूमने चलते हैं। अब इनकी पूरी फैमिली वहाँ के जाने के लिए रेडी होते हैं। पूरी फैमिली मतलब भाई इनके मम्मी पापा और ये रिचा, बस तीन ही लोग थे। तो ये लोग रेडी होते हैं, उस ट्रेन में बैठते हैं, सब आराम से चल रहा है। अब इनको जाने में, वहाँ पे पहुँचने में काफ़ी समय लगने वाला था, इसलिए भाई वहाँ पे जो बैठे हुए लोग होते हैं उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन बनाना, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट बढ़ाना या फिर बातचीत करना। अब टाइम पास करना ही है किसी तरह। तो टाइम पास करने के चक्कर में भाई ये लोग बातचीत करते हैं कि हाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या है, मतलब खुद में पंचायत करना होता ही है, मेहरा रोड पर पंच, वैसे इसी को कर रहे थे। अब आराम से लोग बातचीत कर रहे हैं। अब एक दिन तो आराम से बीत जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सब कुछ बढ़िया एंजॉय करते हुए खिड़की के पास बैठी हुई। अब बेसिकली इनको होता है अपर सीट, मिडिल सीट और नीचे जो स्लीपर सीट होती है, तीन सीट होती है। बीच में बेसिकली सोन लेटी होती है, बाकी ऊपर नीचे उसके मम्मी पापा लेटे होते हैं। आराम से एंजॉय करते हुए एक दिन तो निकाल देते हैं। अब दूसरा दिन आता है जब इन लोगों को उतरना होता है। अब बेसिकली जब सुमन को, बेसिकली सुमन का जो नेचर था वो काफ़ी हॉरिफाइंग नेचर था, मतलब कि उसे भूतिया कहानियाँ, भूतों के बारे में जानना, हॉरर स्टोरीज़, हॉरर गेम देखना, पूरी उसकी जो फीड है पूरे हॉरर से भरी होती है। मतलब उसको हमेशा जो इंटरेस्ट था वो भूतों में ज़्यादा ही था, तभी तो आज घटना हुई है सब। अब बेसिकली ये ईयरफोन लगा के बस हॉरर चीज़ें देख ही रही थी। और रात का समय होता है तो निकल गया रात। और अगली सुबह वो उठी, उसने चाय नाश्ता किया, फिर लेट गई और भूतिया वाली कहानियाँ सुन रही है। सुनते सुनते वो कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। तभी उसे ऐसा लगा कोई उसके पास भटक रहा है, मतलब कोई उसके पास, कोई इसको बालों को सहला रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, सब उसे ऐसा लग रहा है। इसने फटाफट से अपने चेहरे को हटाया और देखा तो उस तरफ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा हटाओ कोई बात नहीं, फिर से उसने ईयरफोन लगाकर अपना काम स्टार्ट किया। कुछ देर बाद उसके पापा उसके ईयरफोन को निकालते उसको बोलते बेटा उठ जाओ, सामान वामान पैक कर लो, एक आध घंटे में हम लोग पहुंचने वाले हैं। बोलती पापा मुझे नींद बहुत लगी है यार। बोलते यही हाल हमेशा मोबाइल देखोगे तो कहाँ सो पाओगे, रात को सोई नहीं हो, मोबाइल ही देखी हो, तो उठो फटाफट से पैक करो, हम लोग जा रहे हैं। बोलते पापा आप ही पैक कर लो, मुझे नींद लगी है, मैं सोऊंगी कुछ देर, जब आएगा तो मुझे उठा देना। बोला ठीक है सब उठो, जाके पीछे बेंच, पीछे सीट खाली हो गई है, वो बोगी खाली हो गई, उस जगह आराम से लेट जाओ, हम लोग पैक कर रहे हैं, अभी तुमको बुला लेंगे जब कुछ हो जाएगा, जब पहुँचने वाले होंगे तो। बोल ठीक है सही है। जा उठती है, अपना जाके उस बोगी में लेटते। वो बोगी लिटरली पूरा खाली होता है। एक फैमिली होती है जो काफ़ी दूर, एकदम फर्स्ट जब आप एंट्री करेंगे तो फर्स्ट में दिखेगा और एकदम वो एंटर की है तो इस तरह पूरा खाली है। एकदम लास्ट में एक फैमिली बैठी हुई है, दिख भी नहीं रही है कहाँ की फैमिली कोई बैठी, बस लग रहा है कि हाँ कोई यहाँ बैठा हुआ है, उस जगह पे कोई बैठा हुआ है। अब जाती है आगे, आराम से ऊपर लेट कर सोने लगती है। तो थोड़ा अगर नींद ही आया होता है, इसको ऐसा लगता है कि कोई इसको बुला रहा है, सुमन। और बेसिकली ये आवाज़ सेम टू सेम सुमन की होती है, किसी और की आवाज़ नहीं होती है। आँख खोलते देखती है तो सामने जस्ट, जैसे सामने बेंच लगे हुए हैं, इसके सामने से कोई झाँक रहा है, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही हैं। और बस वो बिल्कुल देख कर एकदम दंग होते भाई, क्योंकि लड़की जो थी वो सेम टू सेम सुमन की तरह कपड़े पहने हुई थी, सुमन की तरह एकदम दिख रही थी, बस उसकी जो आंखें थी वो सुमन की तरह दिख रही थी।
उसकी आंखें पूरी बाहर से निकली हुई हों और ऐसा लग रहा कि बस अभी आके इसके गिर जाएंगी। और उसकी जो स्माइल थी इतनी क्रीपी और डरावनी थी, जिसको देखकर ये लिटरली चिल्ला उठती है। बट इतना चिल्लाने के बाद भी कोई भी उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। ये फटाफट से उठ के जैसे भागने की कोशिश करती है, तभी जैसे लगता है कि पीछे से उस लड़की ने, जो बिल्कुल सुमन की तरह दिख रही थी, उसने उसका हाथ से पकड़ लिया है। वह झिटक के अपना हाथ सुमन भागते हुए जस्ट अपने मम्मी पापा के पास जैसे पहुंचती है, जैसे पीछे मुड़कर देखती है चिल्लाते हुए, वो लड़की उसको देखकर ऐसे ही काफ़ी क्रीपी स्माइल में बस उसे ऐसे देख रही थी। जैसे मम्मी को बोलती मम्मी मम्मी उधर देखो, तैसे वो लड़की गायब। उधर कोई नहीं था, बस वो फैमिली उधर बैठी थी। और उस फैमिली में जो 2 बच्चे थे छोटे छोटे, वो काफ़ी तेज़ रोना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इतना रोना स्टार्ट कर, भाई शांत ही नहीं हो रहे थे, जैसे उन्होंने क्या देख लिया। उसके बाद फैमिली लोग बोलते क्या बेटा क्या हो, क्या बताओ। तो बताते कि भाई मैंने ऐसी चीज़ें वहाँ पे देखी। तब उसके पापा बोलते पागल है तू, तो दिन भर हॉरर मूवी देखेगी, हॉरर सीरियल देखेगी, तो यही होगा ना, फालतू देखा होगा, तुमको हेलुसिनेशन होंगे, ऐसी बातें। उसको समझाते हैं कि भाई तुमने कोई सपना देखा बोला, इसलिए तुमको ऐसा लगा, तुम भूल जाओ उसको। उसके बाद भी थोड़ा मानना स्टार्ट कर दिया सपना ही रहा, बट उसने जो देखा उससे ही पता था कि कोई सपना नहीं था, ये कुछ और ही था। उसके बाद ये लोग फटाफट से अपने नानी के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे 1-2 महीना सब कुछ नॉर्मल होता है। तभी एक दिन अचानक जब वो रिसुमन होती है, अपनी नानी से बात कर रही होती है किसी चीज़ को लेकर, तभी इसके पेट में इतना तेज़ दर्द उठता है जो उसके बर्दाश्त करने की क्षमता से बाहर होता है। वो चिल्ला उठती है, पूरा घर उसने पूरा सर पर उठा लिया था दर्द के मारे। डॉक्टर को बुलाया जाता है, घर पे आके डॉक्टर देखते हैं, बट उनको भी कुछ खास समझ नहीं आता भाई दर्द क्यों हो रहा है। दवा वगैरह देते हैं, खाटी वगैरह दिखा है। उसके बाद थोड़ी देर जो थोड़ा रिलीफ होता है, तो उसकी नानी को कुछ अजीब लगता है। बेसिकली काफ़ी पूजा पाठ करती थी, तो उसको लेकर सीधे एक आश्रम जाती हैं। वहाँ आश्रम जाने के बाद थोड़ा पूजा पाठ करती हैं, थोड़ा कथा वगैरह सुनवाती हैं, जिससे वहाँ पे खोने के बाद थोड़ा बहुत माहौल ठीक होता है। उसकी नानी को थोड़ा अजीब भी लगता है। बोलते कि क्या हुआ, कोई कुछ गलत खाया तो नहीं तूने, या कुछ गलत तो नहीं देखा। मतलब उन्हें थोड़ा सा नॉलेज इस बारे में हो गया था भाई कि कोई डॉक्टर कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं कुछ क्या है, और इसको अचानक पेट में दर्द होने लगा। तो ऐसा लोग उसका दादी जो नानी थी उनको मानना था कि जो नेगेटिविटी होती है कोई उनको देख लेता है तो उनको थोड़ा बहुत हार्म होता है, उनको तकलीफ़ होती है, फीवर तेज आता है, फिर जो भी तबीयत उनकी ख़राब होने लगती है। इसलिए उनको बात को मानती है। वो आश्रम लेके जाते हैं, बाबा वगैरह से, पंडित वगैरह से पूजा पाठ करवाती हैं। उसके बाद चली आती हैं, नॉर्मल सब कुछ ठीक ठाक होता है। उसके बाद सीधा ये उसी ट्रेन से आराम से अपने घर भी लौट आती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर वहाँ आने के बाद रात में ऐसे काफ़ी अजीब अजीब सपने आते हैं, जैसे कोई आदमी उसको बस बुला रहा हो कि सुमन मुझे माफ़ कर दो। तभी वो सुमन रिप्लाई भी कर रही सपने में कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, जो तुमने मेरे साथ किया है भगवान, जो तुमने मेरे साथ किया है भगवान करने से, जो तुमने मेरे साथ किया है वो तुम्हारे साथ भी हो, तभी मैं खुश रहूँगी। वो एक पहाड़ी पे खड़ी हुई है और लिटरली वहाँ से कूद रही है। और वो आदमी जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसका चेहरा एकदम ब्लैंक दिख रहा है, दिख नहीं रहा कि मैं कौन है। ये सपना उसको रेगुलरली आ ही रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। ये कहानी जब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा उसके साथ हो भी रहा है। उसने मुझे बताया कि भाई ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो भी रही हैं, आज भी हो रही हैं। तो गाइस क्या कह सकते हैं कि कोई सी एंटिटी है जो उसके साथ चली आई है, या जो भी चीज़ें हैं भाई काफ़ी हॉरिफाइंग है। अगर उसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है तो मैं बताना यही कहना चाहूँगा कि भाई किसी अच्छे बाबा से, पंडित से मिल लो, अपनी इस स्थिति को बताओ कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्या बताओ, कुछ बता दें। ऐसे छिपाने से कोई भी मतलब नहीं है। ये अपनी फैमिली से नहीं बता रही है इस चीज़ों को कि भाई मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मुझे लगता है कि आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। भाई अगर तुम भाई वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यही है कि उस चीज़ों को अपने फैमिली से शेयर करो, किसी बाबा पंडित से मिलकर अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराओ, और आगे चल के क्या पता कुछ दिक्कत दे दें। तो गाइज़ ये थी स्टोरी जो बेसिकली सुमन ने हमारे साथ भेजी है। आई होप आपको पसंद आई हो, जिससे उसने बताया था मैंने आपको स्टोरी सुनाई है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरीज़ है जो आपसे आप शेयर करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा हमारा ईमेल आईडी, मोबाइल और फिर इंस्टाग्राम आईडी, उस पर भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।